हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड विद राजेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि बिहार के वीकली करंट अफेयर लेकर के हम आपके सामने आएंगे, जो एक हफ्ता के जितने भी बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं उसका एक विवरण आपके सामने लेकर के आएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल के लिए डेली करंट अफेयर के रूप में हम आपके सामने वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप लोग डेली देखें, जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जो सेशन चलेगा बिहार का वीकली करंट अफेयर, जो बिहार का बीपीएससी, बिहार का सचिवालय सहायक एसएससी और बिहार दरोगा मेंस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यानी कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित होंगे उन सब में बिहार से संबंधित करंट अफेयर जरूर रहते हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं 11 से 17 मई 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किऊल रेल पुल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। किऊल रेल पुल को बहुत ही सब लोग इसके बारे में जानते हैं, इम्पोर्टेंट जगह है। तो इस रेल पुल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लॉकडाउन खुलने के बाद 3400 हाई स्कूल में एलईडी स्क्रीन पर पढ़ाई की जाएगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो 3400 बिहार के 3400 हाई स्कूलों में एलईडी स्क्रीन पर पढ़ाई किया जाएगा। अब इसका जो पढ़ाई किया जाएगा वो उन्नयन योजना के तहत ये किया जाएगा दोस्तों, उन्नयन योजना। सबसे पहली बार यह बांका जिला से शुरू किया जाएगा। तो किसी भी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे आपको बता देना है। अगला प्रश्न, आईसीएमआर के द्वारा राज्य के 2 प्राइवेट लैब को कोरोना जांच की अनुमति दी गई है। राज्य के पटना जिला के 2 ऐसे लैब है, प्राइवेट लैब, जिनको ये अनुमति दिया गया है कि आप कोरोना के जांच कर सकते हैं। दोनों लैब का नाम क्या है? पाथ काइंड डायग्नोस्टिक और डॉक्टर लाल पैथ लैब। इन दोनों नामों को आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करना इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और लिखने का इच्छा है लिख लीजिए, बस सुनिएगा इसको 2 से 3 बार 5 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स CAIT ने राज्य में कृषि एवं पशुपालन CAIT ने राज्य में कृषि एवं पशुपालन उत्पाद आधारित लघु उद्योग स्थापित करने में मदद करेगा। कौन करेगा मदद? CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स। इस नाम को याद कर लीजिएगा। किस चीज़ में सहायता करेगा? तो कृषि एवं पशु उत्पाद स्थापित करने में, लघु उद्योग स्थापित करने में। तो इस पॉइंट को किसी भी तरीक़ा से भी एग्जाम पूछे आप उसको बता दें। मुजफ्फरपुर जिला में मत्स्य वैज्ञानिकों ने लीची के बीज से मछली का चारा बनाने के शोध में सफलता पाया है। तो चारा बनाया है मछली का मुजफ्फरपुर जिला के वैज्ञानिकों ने। किस चीज़ से? तो लीची से। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, कोरोना के रिकवरी में बिहार 4th स्थान पर पहुंच चुका है। ये हाल ही में ऐसा सर्वे आया है जिसमें कहा जा रहा है कि रिकवरी में बिहार 4थे स्थान पर पहुंच चुका है कोरोना महामारी के रूप। अगला प्रश्न, औरंगाबाद जिला में जीविका के द्वारा मास्क बनाने के लिए सबसे अधिक समूह चलाए जा रहे हैं। जीविका के द्वारा एक ये पॉइंट है। किस जिला में? औरंगाबाद जिला में। क्या बनाया जा रहा है? मास्क बनाया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा समूह वहाँ पर चल रहा है औरंगाबाद जिला में। अगला प्रश्न, कृषि विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 में जलवायु के अनुकूल खेती कार्यक्रम के लिए 10,91,30,000 रुपये खर्च करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस डाटा को याद रखिएगा, क्योंकि खास करके बिहार के सिविल एग्ज़ाम में डाटा से तो क्वेश्चन रहता है, पूछ देगा डाटा कि वित्तीय वर्ष 2021 में 20-21 में कृषि विभाग ने
खेती कार्यक्रम के लिए कितना रुपया खर्च करा है? निम्नलिखित में से ये भी एक ऑप्शन रहेगा, तो आप इस आंकड़ा को याद कर लीजिएगा दोस्तों। कोरोना के कारण चुनाव नहीं होने के कारण सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, और एक और मंत्री हैं अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री हैं। यानी कि नीरज कुमार और अशोक चौधरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं। जो कोरोना महामारी है, इस समय चुनाव हुआ नहीं, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, फिर भी चुनाव नहीं होने के कारण अभी भी ये पद पर बने हुए हैं। कौन? तो नीरज कुमार और अशोक चौधरी। नीरज कुमार हैं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री और अशोक चौधरी है भवन निर्माण मंत्री। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में देश का पहला 100 बेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 बेड का PICU अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। जहाँ भी देश में पहला, विश्व में पहला, वो खास करके बिहार से संबंधित हो तो आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। खास करके BPSC 2 से 3 बार से ऐसा ट्रेड बना दिया कि जो बिहार का जिला हो या बिहार जो प्रथम स्थान पा रहा है उसको क्वेश्चन में डाल देता है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर देश का ऐसा पहला जिला बन चुका है जो 100 बेड का PICU अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार में 1700 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए की सुपौल अररिया परियोजना, इस नाम को याद रखिएगा, सुपौल अररिया परियोजना, सुपौल अररिया परियोजना को मंजूरी मिल गया है। अगला प्रश्न, CM के न्याय के साथ विकास कार्यक्रम के तहत राज्य में थानेदारों के छवि का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य में जितने भी थानेदार, 1100 थानेदारों को अभी चिन्हित किया गया है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत? तो CM के न्याय के साथ विकास कार्यक्रम के तहत। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, आपको बता देना है CM के न्याय के साथ विकास कार्यक्रम हो या तो कितने थानेदारों को हो, सीधे आपको यहाँ से पॉइंट निकाल लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार के सभी पंचायतों को दिसंबर 2020, डेट को याद रखिए, दिसंबर 2020 तक हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। सभी पंचायतों को, बिहार राज्य के सभी पंचायतों को दिसंबर 2020 तक हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न, किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। पहला राज्य बिहार बन गया। जब पहला बन गया है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। अगला प्रश्न, बिहार के अनंत कुमार को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया है। अनंत कुमार, नाम को याद रखिए, अनंत कुमार। अनंत कुमार कौन है? सुपर 30 जो आपका पटना में इंस्टीट्यूट चलता है उसके टीचर है, संस्थापक हैं, जिनको एक मैथमेटिशियन है जिन पर फिल्म भी बनाया जा चुका है। उन्हें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध आलोचक नंद किशोर नवल का निधन हो गया है। ये वैशाली जिला के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में ये कवि थे, नंद किशोर नवल कवि थे, हाल ही में कवि नंद किशोर नवल का निधन हो गया, वो किस जिला के थे? या तो पूछेंगे कि नंद किशोर नवल किस प्रकार के कवि थे, तो आलोचनात्मक कविताएं लिखते थे, वो आलोचक थे। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पटना हाई कोर्ट ने एक दिन में 400 जमानत याचिका पर सुनवाई कर रिकॉर्ड बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। देश में पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है, ये देश में पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है जो एक दिन में 400 केस का निपटारा किया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये पूरे इंडिया में पहला हाई कोर्ट बना है, तो आपको इसको याद कर लेना है।
अब इसकी स्थापना भी देख लेते हैं स्ट्रेटेजी के रूप में। स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार, इसको आपको याद कर लेना है। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल। इस नाम को भी आप लोग याद रख लेना है दोस्तों। हो सकता है कि लाइट में ये क्वेश्चन है, उसका मुख्य न्यायाधीश पूछ दे। पटना को भी आप लोगों को याद रखना है, पटना हाई कोर्ट। अगला प्रश्न, राज्य के 15 अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना जांच के लिए ट्रू नेट मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। 15 अस्पतालों को ये ट्रू नेट मशीन उपलब्ध कराया जाएगा बिहार राज्य के। बिहार के खादी को प्रचारित करने के लिए उसकी प्रसिद्धि करने के लिए पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस नाम को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा, सीधे पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि बिहार के खादी भंडार के लिए, बिहार को खादी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचारित करने के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नाम को याद रखिए। अगला, बिहार के कैमूर जिले से बिहार के अन्य जिलों में श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। जो भी बाहर फंसे हुए बिहार के श्रमिक हैं, यदि वो कैमूर जिला तक आ जाते हैं तो वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन उनके जगह जगह घर तक पहुँचाने के लिए, उनके डिस्ट्रिक्ट तक जाने वाली ट्रेन उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहा गया है। अगला प्रश्न, विदेशों से आने वाले बिहार के लोगों के लिए गया जिला में क्वारंटाइन करने के लिए सेंटर बनाया गया। पटना जिला नहीं मुजफ्फर जिला, आपको याद रखना है क्या? गया जिला में जो भी विदेश से आएंगे ना, उनको गया जिला में क्वारंटाइन किया जाएगा। राज्य में पेट्रोल तथा डीजल पर लगने वाले टैक्स को फिक्स किया जाएगा। पहले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स फिक्स नहीं था, लेकिन अब बिहार राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को फिक्स किया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से बिहार के एमएसएमई को ज़्यादा लाभ होगा। अब ज़्यादा लाभ होगा एमएसएमई को, तो एमएसएमई का होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, यानी कि लघु मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जो भारत सरकार 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार के 15 जिलों में डोर टू डोर मछली के बिक्री के लिए मत्स्य संस्थान विभाग के द्वारा सब्सिडी वाले वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न, यूपी तथा एमपी के तर्ज पर बिहार के श्रम कानून में बदलाव किया जा रहा है। यूपी में और एमपी में एक ऐसा फैसिलिटी दे दिया गया है, फैसिलिटी ना कहें कि ऐसा प्रावधान किया गया है, जो कोविड-19 महामारी के समय ऐसा कहा गया है कि वहाँ जो भी कामगार होंगे, जो 8 घंटे पहले काम करते थे, अब 12 घंटे काम करेंगे। इसी तरह पर अब बिहार में भी लगाया जा रहा है कि अब 8 घंटे से काम बढ़ा करके 12 घंटे किया जाएगा, और 6 घंटे के बाद उनको आधे घंटे का क्या ही जाएगा, ब्रेक दिया जाएगा, रेस्ट करने के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार के मखाना का डिमांड जर्मनी तथा अर्जेंटीना से आया है। जर्मनी और अर्जेंटीना से, ये नहीं कि यही 2 देशों में जाएगा, 20 से अधिक देशों में मखाना का निर्यात होता है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दरभंगा में, स्ट्रेटेजी के रूप में इंपॉर्टेंट है आपका। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। अगला प्रश्न, औरंगाबाद के सूर्य मंदिर, नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर तथा अमझर शरीफ दरगाह को पर्यटन विभाग के नई वेबसाइट पर जगह मिल गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस जिला के, या औरंगाबाद जिला दे देगा तो उस जिला के किन 2 जगहों को, तो सूर्य मंदिर और अमझर शरीफ दरगाह को याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार के 10 जिले में सब्जी उत्पादकों का समिति बनाया गया है। आसान क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ लेना है।
बिहार के 10 जिलों में सब्जी उत्पादकों का समिति बनाया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के डॉक्टर भारती पांडे को विट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भारती पांडे को विट पुरस्कार, विट प्राइज से सम्मानित किया, जो कैमूर जिला के रहने वाले हैं, डॉक्टर भारती पांडे। अगला प्रश्न, जून 2020 तक वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत राज्य के 2 करोड़ गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जून 2020 तक। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में विदेशी उत्पादों का सर्वे किया जा रहा है कि किस तरह के विदेशी उत्पाद का मांग अधिक है। सर्वे किया जा रहा है कि किस विदेशी उत्पाद का मांग अधिक है। अगला प्रश्न, SKMCH मुजफ्फरपुर में कीट विज्ञान अनुसंधान इकाई खोला जाएगा। अब यहाँ पर SKMCH का फुल फॉर्म देख लेते हैं, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर कीट विज्ञान अनुसंधान इकाई खोला जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। अगला प्रश्न, मिस्टर हैंडसम इंडिया के फर्स्ट रनअप बिहार के रहे हैं अनूप नारायण सिंह। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा AICTE के द्वारा देश भर के सभी संस्थानों से मांगे गए इनोवेटिव आइडिया के लिए MIT मुजफ्फरपुर, नाम को याद रखिए, MIT मुजफ्फरपुर को देश में प्रथम स्थान मिला है। प्रथम स्थान देश में मिला है तो पिछले इंपॉर्टेंट हो गया आपका ये। अब यहाँ पर AICTE का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40,000 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40,000 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को निष्ठा NISTHA निष्ठा ट्रेनिंग दी जाएगी। अब निष्ठा से आपका फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको फुल फॉर्म को याद रखना है। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इस पूरे फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। किसी प्रकार से पूछ सकता है कि निष्ठा में T का अर्थ क्या है, S का अर्थ क्या है, I का अर्थ क्या है, तो आपको इस फुल फॉर्म को आपको याद कर लेना है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों पूरे आपके 11 से लेकर के 17 मई 2020 के बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो बिहार के किसी भी एग्जाम पर, खास करके आपका बिहार दरोगा मेंस सचिवालय सहायक CGL जो 3 आ रहा है बिहार का, और BPSC एग्जाम जो 66वीं BPSC एग्जाम, इसमें क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुद लाभान्वित हो।